गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस योग की बात चल रही है उस योग के बारे में एक बात कहने का मन है कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका उपयोग क्या है। आत्मा और परमात्मा को, जड़ और चेतन को, प्रकृति और पुरुष को जोड़ देने की प्रक्रिया का नाम योग है। बगैर चैतन्य के प्रकृति जड़ है, निष्क्रिय है, और बगैर जड़ के चेतन का कोई महत्व नहीं है। ठंडे से गर्म का महत्व है। सर्दी में जब सर्दी लगती है तो मन करता है आग में घुस जाओ, परंतु वही आग है, अगर गर्मी में उसके नजदीक जाते हैं तो मन ही नहीं करता। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह देना चाहूंगा, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री जितना प्रिय लगते हैं, उतना पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री नहीं लगते। ये योग का, इसी के कारण योग है। एक को टाल दिया जाए तो बिछोह हो जाता है, और बिछोह को आप भली भांति समझते होंगे। बिछोह में विरह है। श्री कृष्ण भगवान सारी जिंदगी ग्रह कलह को मिटाने में लगे रहे, पर अपना घर नहीं बसा सके। राधा उनके विरह में हर वक्त तड़पती रहती थी। बात जो कही जा रही है, एक ही बात के लिए कही जा रही है कि आत्मीयता को भली प्रकार हमें समझ लेना चाहिए। आत्मीयता को हमें भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। कुछ हमारे पास हो चाहे ना हो, प्यार भरी ममता से अंतःकरण जरूर भरा पूरा होना चाहिए। आप देखिए ना, आदमी के पास में साधनों के अंबार हों, परंतु आत्मीयता भरा हुआ अंतःकरण ना हो, तो जो कुछ भी है वो सब भारभूत लगता है। दिल प्यार से भरा है, उसके लिए अपने मन में बारंबार ममता उमड़ती रहनी चाहिए।
बारंबार ममता उमड़ती हुई रहनी चाहिए। ममता उमड़ेगी तो लगाव बढ़ेगा, ममता नहीं उमड़ेगी तो बिलगाव रहेगा। जब कभी इस बात को सोचते हैं तो मन तड़प पड़ता है, मन तड़प पड़ता है। कई बार तो मैंने अपनों से, स्वजनों से यहां तक भी कहा है, जब कहीं जाओ तो मुझे बता करके मत जाओ, चुपचाप चले जाओ। परमात्मा ने और प्रकृति ने जिसका निर्धारण जहां किया है वो वहां रहे, उस स्तर पर रहे। मैं स्थान की बात ही नहीं कह रहा। परमात्मा ने और प्रकृति ने जो आपका निर्धारण किया है वो वहां पर रहे। मैं पूछता हूं, आप भाई भाई हैं तो प्रकृति ने आपको भाई भाई बनाया है, परंतु भाई बनाने के लिए आत्मा का योगदान उससे पहले है। आत्मा का योगदान उससे पहले है। भाई भाई का लगाव अपनी जगह है, परंतु आत्मीयता ना हो तो भाई भाई का तो संबंध रहता है, परंतु संबंध में स्वार्थ आ जाता है। एक दूसरे को लूटने की, खाने की बात करते हैं, अपने संबंध का रिश्ता कहते हैं, और फिर बाद में कहते हैं क्या हो गया, भैया ने भैया का खा लिया। अगर आत्मीयता ना हो तो फिर अंदर से पीड़ा होती है, अंदर से पीड़ा होती है। आदमी का मन, मैंने कल कहा था, गाय बछड़े की तरह से। अगर गाय का बछड़ा बिछड़ जाए और बछड़े से मां बिछड़ जाए तो दोनों तड़प पड़ते हैं, तड़प पड़ते हैं। इसलिए मिलन की जिस बात को, योग की जिस बात को हम कह रहे हैं, उससे पहले नहीं होगा। ज्ञान योग उसी को कहते हैं जो चिंतन में हे स्तर से ऊंचा उठा करके देव स्तर तक लेकर के चला जाए। और मनोवृत्तियों में ब्रह्म चेतना, मनोवृत्तियों में ब्रह्म चेतना का प्रवेश हो जाए, जैसे अब लोभ मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष का हुआ है। तभी कर्म कर्म योग बन पाएगा, तभी कर्म कर्म योग बन पाएगा। वरना कर्म तो आप कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बुरा मत मानना। गधा, बैल, घोड़ा, ऊंट, भैंसा कितने काम करते हैं, परंतु उसको बोझ मान करके करते हैं। वृत्ति में अंतर होता है। जो भैंसे की वृत्ति है और बैल की वृत्ति में बहुत अंतर होता है। बैल में कर्म भावना होती है, भैंसे में वो भावना नहीं होती। भैंसा ज्यादा हिंसक होता है क्योंकि बैल उसके मुकाबले में ज्यादा दयालु होता है। वृत्ति का अंतर है। दैनिक क्रियाकलाप जो आप लोगों को छूट दी गई, आप अपने दैनिक क्रियाकलाप करिए, परंतु दैनिक क्रियाकलापों को करने के साथ साथ इसी में आप अपना आध्यात्मिक जीवन भी जीजिए। समय की बात है भाई, ये
क्योंकि आज समय वो समय नहीं है कि जिसमें आदमी लोभ मोह स्वार्थ को छोड़ करके आज पैसे का बोलबाला है। आदमी किसी तरह वातावरण में जो छाया हुआ जो परिवेश है उसके अनुसार हमको भी चलना पड़ेगा। शरीर और मन को पूर्व सिंचित पशु संस्कारों से व्रत करने के लिए, उनको पशु संस्कारों को बाहर निकालने के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए अभ्यस्त ढर्रे को बदलना पड़ेगा। अभ्यस्त ढर्रे को बदलना पड़ेगा। आज शारीरिक बीमारियों को देखिए, लाइन लगा करके ढेर लगा हुआ है, परंतु मानसिक बीमारी भी पीछे नहीं है। कारण आत्मीयता का है। कारण आत्मीयता का है। व्यक्ति के अंदर मन है, मन की कोई कमी नहीं है। बुद्धि भी है, बुद्धि में भी कोई कमी नहीं है। कोई नहीं कह रहा मेरी बुद्धि खराब है, कोई नहीं कह रहा मेरा मन खराब है, पर खराबी किस चीज की है? खराबी है भावना की। खराबी है भावना की। इसलिए सबसे पहले जब तक हमारे कर्म के अंदर उस भावना का समावेश नहीं होगा, योग नहीं होगा। मैंने अभी आपसे प्रवचन शुरू करने से के साथ ही बोला था, इसकी जरूरत क्या है? किसकी जरूरत? योग की जरूरत क्या है? उसकी उपयोगिता क्या है? क्या वो हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज तो स्थिति ये पैदा हो गई है, भाई भाई की, भाई बहन की, माता पिता की, सास ससुर की बात तो छोड़िए, अब तो पति पत्नी पर ही आ जाइए, वहीं दोनों का योग नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, योग का मतलब है कि मैं अपने लिए कुछ ना करूं, ना अपने लिए कुछ ना सोचूं। जो मेरा जैसे पति पत्नी है, तो पत्नी अपने बारे में कुछ नहीं सोचे, अपने पति के बारे में सोचे, और पति भी क्या करे? अपने बारे में ना सोचे, अपनी पत्नी के बारे में सोचे। इसको योग कहते हैं, इसको समर्पण कहते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या इसकी उपयोगिता, आवश्यकता है या नहीं है? इसको अंदर से महसूस करिए। ढर्रे का जीवन, अभ्यस्त जीवन, ढर्रे का जीवन अर्थात अभ्यस्त जीवन। आज का वातावरण बुराइयों से भर चुका है। आदमी की सोच, मैं फिर से कह रहा हूं, वातावरण जो भरा है वो किससे भरा है? एक ही चीज से भरा है, हम सबकी सोच। हम सबकी सोच। अगर आज प्रकृति दूषित है तो परमात्मा की प्रकृति दूषित नहीं है, मेरी प्रकृति दूषित है। मेरी प्रकृति में विकार, बुराइयां, दुख दूसरों को देने के लिए पैदा हो चुके हैं। पूर्व सिंचित पशु संस्कारों को अगर हटाना है, क्यों? अपने जीवन को दिव्य बनाना है, तो अभ्यस्त ढर्रे को
जो आज समाज में पैदा हो चुका है उसको बदलना पड़ेगा। अरे आलस्य प्रमाद को मिटाना है तो मैं उसको योग नहीं कहूंगा, कसरत कह रहा हूं। कसरत हमको करनी पड़ेगी। मानसिक विकार को हटाना है तो ध्यान करना पड़ेगा। व्यायाम करने का नाम जिस क्रिया को बार बार दोहरा करके हम अपनी शक्ति का जागरण करते हैं उसी को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का व्यायाम कहते हैं। उस व्यायाम को हमको करना पड़ेगा। योगाभ्यास के नाम से आज जो प्रसिद्ध हो गए हैं, आज बहुत सारे सेंटर किस चीज के, तरह तरह की एक्सरसाइज करने के खुल चुके हैं। मैं उनको सही नाम क्या दूं, किसी ने कुछ नाम दिया है, किसी ने कुछ नाम दिया है। कई जगह तो लिखा देखा है फिटनेस लिखते हैं। आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, व्रत, तप, मुद्रा, ये सब साधनाओं के स्तर हैं। साधना माने साधन को चलाना, उसको सीखना, साधना। ज्ञान और कर्म, संसार में दो धाराएं हैं, ज्ञान और कर्म। पशु स्तर से ऊंचा उठ करके देव स्तर की तरफ अगर अग्रसरित होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए समग्र साधना आपको करनी पड़ेगी। केवल स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, ध्यान, ज्ञान पक्ष तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया अपूर्ण कहलाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, आदमी जितना अपने आप को बदले, मैंने कहा है आत्मनिरीक्षण करे, जो बुराइयां कमजोरियां मिली हैं उनको समझे और समझ करके उनको ठीक करे। दूसरा कहा है, योग्य बनने पर संसार, समाज, परिवार, इनके दायित्व को भी संभाले। जितनी योग्यता आती चली जाए उसे परिवार और समाज के लिए लगाता चला जाए। ये चिंतन का परिष्कार है। परिष्कार के नाम पर जप, तप, हठ योग, कष्टकर जो आप साधनाएं करते हैं, वो सीमित विधि विधान को ही सब कुछ मान लेते हैं, बस विधान तक सीमित रह जाते हैं। एक पहिए की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो कैसे सफल होगी? एक पहिए की गाड़ी सफल नहीं हो सकती, और एक पहिए क्योंकि चली ही नहीं सकती। एक पहिए की गाड़ी चलाओगे तो पहिया वाला तो चलेगा, परंतु पहिया के दूसरा जो सिरा होगा वो खिंचड़ेगा। और भाई, दो पहिए की गाड़ी को भी चलाने के लिए सहारा चाहिए। बगैर सहारे के तो वो भी नहीं चल सकती, खड़ी नहीं हो सकती, गिर जाएगी।
बैलेंस करने वाला चाहिए। ज्ञान और कर्म ही दो धाराएं हैं जो हमारे स्तर को बदलती हैं। बिजली के जितने भी चलने वाले उपकरण हैं वो दो तार से चलते हैं, एक ठंडा एक गर्म। दोनों का एक दूसरे में समन्वित होते हैं। भावना और साधना का स्तर समान रूप से आगे बढ़ाया जाए तो योग साधना की समग्र प्रक्रिया धारा बनकर के निकल के अपनी पूर्णता तक जाने के लिए ललायित होगी। लाभ मिलता है सच्चे सहयोगियों से। लाभ मिलता है सच्चे सहयोगियों से, पर लाएं कहां से? वो सच्चे सहयोगी ही योगी बनते हैं। ऐसा अध्यात्म ही सर्वांग पूर्ण सफल होता है। दुनिया में जितनी भी लिपियां हैं, भाषाएं हैं, वो वाणी से शुरू होती हैं और लिपिबद्ध करने के लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस स्वर को एक आकार दे लेते हैं, उस स्वर को एक आकार दे लेते हैं, उस आकार से लिपि बनती है और लिपि से ध्वनि पैदा होती है। दोनों का अपना आपस में समन्वय है। आप सच बताओ, कै खे गै गह को पढ़ करके आप विद्वान, महान पुरुष, तत्वज्ञानी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? परंतु दूसरी तरफ कह रहा हूं, अगर कोई कै खे गै गह कै खे गै गह कै खे गै गह करने लग जाए तो उसको शोर मचाना कहते हैं कि नहीं कहते? हर आदमी उससे ऊब जाएगा, हर आदमी उससे उकता जाएगा, ऊब जाएगा। योग का अभ्यास भी इसी तरह का तत्व ज्ञान है। योग साधना से ही योग को जानना चाहिए। साधना से ही योग की प्राप्ति होती है। जो सावधानी के साथ योग साधना में निरत रहता है वही योग कर सकता है, वही योगी बन सकता है। योग साधना से ही योग को जानना चाहिए। साधना ही योग की प्राप्ति करा सकती है। जो सावधानी के साथ साधना में संलग्न रहते हैं वही चिरकाल तक उस आनंद को पाते हैं। ऐसा है, मुफ्त की चीज बहुत देर तक टिकती नहीं है। जैसी आती है वैसी चली जाती है। सोचने की गुंजाइश नहीं है। जिस कठोर कर्तव्य में हमें अपने आप को नियोजित करना है, हम अनुपयुक्त हैं। पात्रता के द्वारा हमको अपने आप को उपयुक्त बनाना होगा। आप बताओ,
आपको यदि कोई सता रहा है या विवश कर रहा है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? मैं तो एक बात कहूंगा कि हमारी गुरु सत्ता इतनी महान है, बच्चे को कोई सताता है तो बच्चा भाग करके अपनी मां के पास जाता है और शिकायत करता है, मां ये मुझे सता रहा है। ऐसे ही अध्यात्म के योगी को, गायत्री को मां, यज्ञ को पिता मान करके अपनी बात को रखने का उसको हक है। अगर उस हक का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा हक नहीं, अधिकार है। जो हमें हमारा हक हमको दिलाता है वो हमारा अधिकार है। मैं पूछता हूं, गायत्री माता और यज्ञ पिता, उस पर किसका अधिकार नहीं है? परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी मार्गदर्शक सत्ता से कितना लगाव करते हैं? आप अपनी मार्गदर्शक सत्ता से कितना लगाव करते हैं? उनका लगाव उससे कम नहीं होगा। एक मां बाप के कई बच्चे हैं, मां बाप अपने बच्चों से पूर्ण लगाव करते हैं, पर बच्चा मां बाप से कितना लगाव कर रहा है? वो जितना लगाव करेगा, मां बाप का लगाव उसके प्रति उतना ही बढ़ता चला जाएगा। योग से ही योग की वृद्धि होती है। योग के द्वारा ही योग को जाना जा सकता है। इसलिए दत्त चित्त रहने वाला व्यक्ति चिर शांति को प्राप्त करता है योग के द्वारा। योग ना तो कठिन है ना अशक्य, पर सर्वसाधारण के लिए सुलभ भी है। इस मार्ग पर चलने के लिए न्यून अधिक मात्रा में व्यक्ति अपने आप को नियोजित करता है और उतना ही लाभ प्राप्त करता जाता है। जीवन में किसी भी तरह की हानि की आशंका नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पर संभालने वाला होता है। युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, रोगी, दुर्बल, कोई भी योग अभ्यास कर सकता है। एक जवान व्यक्ति है, वो नहा धो करके योग करता है। एक बूढ़ा और अति बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसी योग को बगैर नहाए धोए पर भी बिस्तर में उठ करके बैठ जाए, वहां पर भी करता है, तो शायद एक जवान लड़के को जो नहा धो करके पूर्णतः पवित्र होकर के बैठा है, उसको उतना लाभ ना मिले जितना उस बूढ़े या अति बूढ़े को मिल जाएगा। सिद्धि धारण
वेश को धारण करने से नहीं मिलती है, केवल पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, माला के घुमा लेने से कोई संत नहीं बनता। अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कार्य निसंदेह है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि जिसके द्वारा हम उतने पारंगत हो सकते हैं, हमें उसी में नियोजित हो जाना चाहिए। योग से योग की वृद्धि होती है, और जैसा अभी कहा, योग से ही योग को जाना जा सकता है। दत्त चित्त होकर के कर्म को करना पड़ेगा, वरना योग नहीं होगा। योग, मैंने कहा, अशक्य नहीं है, निश्चित प्रक्रिया है। बस करने वाले की मनोभूमि का अंतर है। योगाभ्यास से जो श्रम किया जाता है वो निरर्थक नहीं जाता। प्रयत्न पूर्वक की गई साधना समस्त दुख और शोकों का निवारण करती है। योगो अभ्यास के अंदर जो श्रम किया जाता है वो निरर्थक नहीं जाता। प्रयत्न पूर्वक जब आदमी साधना में लगा रहता है तो निरत रहने के कारण उसकी साधना परवान चढ़ती है और उसको एक स्तर देती जाती है। इसलिए हमको ये सोच समझ करके कर्म को करना चाहिए कि कर्तव्य भावना हमारी उसके प्रति जगी रहे और कर्म के प्रति हमारा रुझान बना रहे। ये नहीं सोचना चाहिए कि वृद्ध होने पर सब कार्यों से निश्चिंत होकर के योग साधना करेंगे, ये नहीं सोचना है। बल्कि शरीर और मन की सामर्थ्य को, पुरुषार्थ को कर गुजरने में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युवा अर्जुन की योग साधना को प्रशंसनीय एवं उचित बताया था। सोचने की आवश्यकता है। यौवन में तपश्चर्या आरंभ करके आपने जो अपने आप को कृतार्थ किया है, उन बच्चों की बात कह रहा हूं जो मेरे बूढ़े के लिए चरित्रार्थ नहीं है, जिनकी साधना वहीं से शुरू हो गई जहां वो जवानी में कदम को रख रहे हैं, बचपन में ही शुरू हो गई। बच्चा जहां मां के साथ जुड़ा हुआ भावना से काम को लेता है और मां से चिपटा रहता है, उसी के कारण मां का भरपूर लाभ उठाता है।
योग के बारे में योग बीज एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है परमेश्वर योग रहित ज्ञान रहित अगर हो जाए तो वो ज्ञान और वो कर्म किस मतलब का है। जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही सदते हों, वो ही सच्ची साधना है। योग साधना का महत्व बहुत है, सर्वोपरि है। योग रहित जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए, नहीं तो जीवन भारभूत बन जाएगा और जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। भगवान इस बात को मानते और कहते हैं, चारों वेद और जितने भी शास्त्र हैं, अगर उन सबको मत करके सारा का सारा मक्खन निकाल लिया जाए और एक योगी को चटा दिया जाए, असार भाग पंडित को दे दिया जाए, तो जो आप करेंगे उसका प्रभाव उसके ऊपर वैसा ही पड़ता चला जाएगा। सैकड़ों तर्क शास्त्र और व्याकरण आदि पढ़कर के सबका ज्ञान लेने के बावजूद भी मनुष्य तत्व ज्ञान को नहीं पकड़ पाता, समस्त ज्ञान को नहीं समझ पाता है, नहीं पढ़ पाता है। पढ़ने की बात कह रहा हूं, गुणना, पढ़ने से आगे गुणना और गुण करके उसको आत्मसात करना। आंख से देख करके भी व्यक्ति पढ़ता है, कान से सुन करके भी किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करके पढ़ता है। मानव धर्म में मेरू पर्वत, सातों द्वीप, समस्त नदियां, समुद्र, पर्वत, समस्त सब चीजें, स्त्री पुरुष, मुनि, योगी, तपस्वी, ग्रह नक्षत्र, पुण्य तीर्थ, सिद्धपीठ, सब कुछ उसमें विराजमान है। परंतु उन साधनों से, श्रम के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त करना और जीवन में संचरित करना, क्रियाशील करना, ये अपने ऊपर है। कोई कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी बंधा है। तुलसीदास जी कहते हैं, बंधेऊ मुरकट की नाई। जैसे बंदर गले से बंधा रहता है, वैसे ही हम सब भी बंधे हुए हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हमको लगाना पड़ेगा, जो हमें बहकाती और भटकाती रहती हैं। महर्षि पतंजलि ने तत्व ज्ञान के आधार पर अष्टयोग का वर्णन किया है। यथा शक्ति
हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। और अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। समय पूरा हो चुका है। कल फिर समझाऊंगा योग की उपयोगिता को। आज की बात को यहीं विराम देता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं इस पर चिंतन और मनन करना। फिर देखना। ठीक है बेटा, यज्ञ में आहुति देंगे आपके लिए। यज्ञ पिता और गायत्री माता है भारतीय संस्कृति की। वही मैंने कहा था, प्रकृति और पुरुष का विलय तभी होगा। आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।